जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस टर्म में भारत और भारत के टैरिफ को लेकर काफी वोकल। हर मंच पे वो भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भारत के टैक्सेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत इलीगली यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा टैरिफ चार्ज कर रहा है और खुद बेनिफिट ले रहा है डेवलपिंग नेशन होने का। वर्तमान में उन्होंने दावा किया कि भारत इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो अमेरिकन गुड्स पे अपने टैरिफ रेट को डिक्रीज करने वाला है, उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाने वाला है। और ये कहीं ना कहीं भारत को एक्सपोज करता है, भारत की ट्रेड पॉलिसी को एक्सपोज करता है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणवीर जायसवाल का भी मानना है कि मोदी की विजिट के बाद, अमेरिका विजिट के बाद दोनों देश अपने बायलैटरल टाइज को काफी इंप्रूव करना चाहते हैं और वो $500 बिलियन का नया एक मार्क अचीव करना चाहते हैं दोनों के ट्रेड में, दोनों के व्यापार में। और इसके लिए भारत जितने भी मेजर्स संभव हो सकते हैं उनको लेने के लिए एग्री है। भारत के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो भी वर्तमान में अमेरिका में है और वो अमेरिका से इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। इसका रिसेंट मूव हमने देखा कि भारत ने अपने ईवीज के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी था, जो 110% हुआ करता था, उसे डिक्रीज करके 15% पे लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसा एक ही जगह नहीं, ऐसा कई जगहों पे भारत एक इंप्रूवमेंट करने वाला है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड रिलेशन है वो किस जगह पर स्टैंड करता है। अगर इंडिया एंड यूएस के ट्रेड को देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स को हो रहा है वो वर्तमान में इसका जो मार्क है वो है $77.52 मिलियन। वहीं अगर इंडिया से का इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए देखा जाए तो वो इस वर्तमान समय में है $42.20 मिलियन। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देयर इज अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। भारत के पास एक बड़ा सरप्लस अमेरिका के तहत है। हम अमेरिका से क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सरप्लस लेकर बैठे। इसको समझा जाए तो वर्तमान में इंडिया जो है वो अमेरिका का 7th लार्जेस्ट सरप्लस स्टेट है विद $45.7 बिलियन सरप्लस हम ट्रेड में रखते हैं। सबसे ज्यादा सरप्लस चाइना के पास है जो $295.4 बिलियन के आसपास है। अब इसी सरप्लस के चलते अमेरिका हमेशा भारत को क्रिटिसाइज करता है। वो क्रिटिसाइज करता है भारत के जो अलग अलग टैरिफ है उनको लेकर, जिसको अगर समझने की कोशिश किया जाए तो यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट केमिकल एंड फार्मा करता है जो 18.4 बिलियन के आसपास है। ये चीज भारत भी अमेरिका से इंपोर्ट करता है, पर भारत इस पे टैरिफ चार्ज करता है 9.7% का और यूएस इस पे टैरिफ चार्ज करता है 1% का। वहीं डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट्स पे भारत का जो टैक्स है वो टैक्स है 15.4% और वहीं अमेरिका हमसे चार्ज करता है 2.1%। इन हर लिस्ट में आप देखेंगे कि भारत का जो टैरिफ है वो काफी ज्यादा है और यूएस का जो टैरिफ इंडिया से है वो काफी कम है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भारत 37.7% टैरिफ जो है वो चार्ज करता है, जो कई प्रोडक्ट्स में जैसे 75% से ज्यादा भी है। क्यों? और अमेरिका जो चार्ज करता है वो 5.3% चार्ज करता है, जो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन कॉज है डोनाल्ड ट्रंप का। पर इसको दूसरी तरीके से समझा जाए तो भारत अपने इंडियन मार्केट जो है उसको डेवलप करना चाहता है। वो अमेरिका से हो रहे इंपोर्ट को महंगा कर उनको भारतीय जो गुड्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिकन गुड्स क्वालिटी में ज्यादा अच्छे हैं। अगर वो उसी रेट पर भारत में मिलेंगे जिसमें भारत के प्रोडक्ट, तो शायद भारत का इंपोर्ट काफी ज्यादा हो जाएगा और इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। अब अगर इसमें देखा जाए शेयर ऑफ कैटेगरी में तो भारत टोटल फार्मा का 21.9% अमेरिका को बेच रहा है, प्रीशियस मेटल का 9.6% और श्रिम्प्स एंड प्रॉन का लगभग 6.1% वो यूएसए को सेल कर रहा है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो लगातार हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो इंप्रूव भी हो रहा है। और इसी आधार पर इन्हीं ट्रेड डेटा को अगर एनालिसिस किया जाए और देखा जाए तो हम लगातार क्या है, ओवरऑल 9.5% से ज्यादा क्या कर रहे हैं, टैरिफ जो है वो यूएसए से चार्ज कर रहे हैं। 2025-26 का जो बजट आया है वो बजट कहता है कि हम इसे घटाकर 8.5% पे लाने वाले, मींस जो अभी हमारा जो टैरिफ 9.5% है उसे हम डिक्रीज करने वाले हैं। अब सवाल है कि अमेरिका का ये मूव सही है या नहीं, भारत अपनी जगह सही है या नहीं। भारत अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट के आधार पर देखा जाए तो ये काफी जरूरी है कि भारत अमेरिकन गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाए इंडियन मार्केट में, कि इंडिया का अपना मार्केट डेवलप हो पाए। अमेरिका का अपना कहना सही है कि हम इंडियन मार्केट को अमेरिका में स्पेस दे रहे हैं तो इंडिया भी हमें उतना ही स्पेस इंडिया में प्रोवाइड करे। बात दोनों जगह से। अब इस ट्रेड वॉर को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।